सच्ची कहानियाँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ माहिरा सिद्दीकी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अस्हाबे कहफ कौन थे और वो लोग कई सौ साल तक एक गुफा में क्यों सोए रहे? बहुत ही दिलचस्प वाकया है। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं ना? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों पहले की बात है। अंबूस नामी मुल्क पर एक बादशाह की हुकूमत थी। वो बादशाह भूतों की पूजा करता था और चाहता था कि हमारी तरह दूसरे लोग भी भूतों की पूजा करें। इसलिए वो लोगों पर जुल्म करता था। सारे लोग उसके जुल्म से परेशान थे, लेकिन चंद नौजवान ऐसे थे जो सच्चे पक्के ईमान वाले थे और भूतों की पूजा से नफरत करते थे। दोस्तों, जब बादशाह को मालूम हुआ कि फला नौजवान अल्लाह पे ईमान रखते हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उन नौजवानों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि क्या तुम लोग अल्लाह पे ईमान रखते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं और उसी की इबादत करते हैं, इसलिए कि इबादत के काबिल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये बुत तो बेजान है। इन बुतों को इंसान अपने हाथों से बनाता है। ये ना तो किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। दोस्तों, बादशाह और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन बादशाह ने उन नौजवानों से उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, बल्कि कुछ दिनों की मोहलत दे दी कि ठीक है, जाओ और सोच समझ लो। दोस्तों, ये नौजवान बादशाह के दरबार से निकले और मशवरा किया कि क्या किया जाए। मशवरा में तय हुआ कि अगर हम इन बुतों से और इनकी पूजा करने वालों से दूर रहना चाहते हैं तो पहाड़ के गुफा में चले, वही अल्लाह की इबादत करेंगे। दोस्तों, फिर वो सब लोग इस शहर से चले गए और पहाड़ के एक बड़े गुफा में छुप गए। वो गुफा ऐसा था कि वहाँ हवा भी आती थी और रोशनी भी रहती थी। उन नौजवानों के साथ एक कुत्ता भी था जो गुफा के किनारे पर मुंह बाहर निकाले हुए बैठा रहता था। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। फिर अल्लाह ताला ने उन नौजवानों को सुला दिया और सोते सोते कई सौ साल गुजर गए। अल्लाह की कुदरत थी कि ना खाने की ज़रूरत महसूस हुई और ना पीने की। सांस भी चल रही थी और करवटें भी ले रहे थे। दोस्तों, अगर कोई उस गुफा के पास आता तो डर जाता। इस तरह अल्लाह उनकी हिफाजत भी कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये लोग बेदार हुए और कहने लगे, हम लोग कितने देर सोए हैं? कुछ अंदाज़ा है? एक ने कहा, एक दिन, ये शायद एक दिन का कुछ हिस्सा। दूसरे ने कहा, अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक सिक्का निकालकर एक शख्स को खाना लाने के लिए शहर भेजा। जब वो शहर पहुंचा तो देखा कि सब कुछ बदला हुआ है, इसलिए कि कई सौ साल गुजर गए थे। दोस्तों,
جب وہ ایک ہوٹل پہ پہنچا تو اس کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ یہ کس زمانے کا آدمی ہے اور یہ سکہ پتہ نہیں کب کا ہے۔ دوستو، یہ خبر اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچی جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ حقیقت معلوم کر کے وہ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے اس کے سب ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ شہر میں آ جاؤ۔ شہر والوں نے بھی یہی کہا، لیکن ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور دوبارہ جا کر سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ دوستو، یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے اور ان نوجوانوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ دوستو، ذرا سوچو، ان کو اپنے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ہمیشہ اس کے بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، آج کی یہ پیاری سی اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتانا، اور آپ اگر ہمارا چینل پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہی جانا، اور ہاں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبانا تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو آپ کے لیے لائے تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے۔ چلیے، اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔